एक फार्मा पर सवाल है, राही जी का क्या खरीद सकते हैं 2 साल के लिए? फार्मा में मुझे अभी भी मुझे लगता नहीं कि कुछ नेगेटिव, हालाँकि कल हेल्थ केयर गिरे थे, किस कारण से गिरे थे मैं फिगर आउट नहीं कर पाया बिकॉज़ रिपोर्ट्स मुझे नेगेटिव नहीं दिखे, हो सकता है कुछ फॉरेन ब्रोकरेजेस ने कुछ निकाला हो रिपोर्ट तो मुझे नहीं पता, क्यों हेल्थ जी, केयर लेकिन गिरे, एलेंबिक लेकिन हेल्थ फार्मा तो केयर कल मजबूत ही रहा। हाँ, लेकिन हेल्थ केयर एंड फार्मा एज़ अ सेक्टर मैं पॉज़िटिव हूँ, अगले इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से अभी भी 2 साल के हिसाब से मैं पॉज़िटिव हूँ। अब रही पर्टिकुलरली एलेंबिक की तो हाँ, एलेंबिक में कल चाल बहुत अच्छी रही है और मेबी वही इसका मोमेंटम का रीज़न भी है एलेंबिक का। तो जी। फिलहाल किसी तरह की कोई खराबी तो मुझे नहीं दिखती है, 2 दिन की चाल हो चुकी है, थोड़ा-सा ओवरबॉट है तो हो सकता है कूल ऑफ होगा लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है जी, और ये स्ट्रॉन्ग लेकिन रहेगा सब तक। हाँ, हाल के टॉप को पार करते हुए एक नया ब्रेकआउट जैसा कुछ इसको माना जाए क्या? बिल्कुल है। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट है, इसमें अपसाइड थियरी ही पढ़ रहा हूँ मैं और थियरी इसमें अपसाइड ही बताती है। यहाँ से खरीदिए, नीचे से खरीदिए, ऐसे मोमेंटम में कुछ भी डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन 2 लेवल मुझे समझ में आता है एकदम जो शॉर्ट टर्म्स जो ट्रेडर्स के हिसाब से 850 के आसपास 840-50 अभी क्लोज़ है इसका 870 हाँ, तो 880 बहुत जो 8 880 पे बंद है। 877 हाँ, अच्छा, मैं आप उसके शायद बीएसई क्लोज़ली पे देख हिसाब रहे होंगे। हाँ, 2-3 रुपए इधर हो सकता है 877 मुझे दिखा क्लोज़। जी, तो 840 के पास इसका सपोर्ट बहुत ही अच्छा किक इन होना चाहिए। ये मोमेंटम को मेंटेन कर सकता है। तो जो उस तरह से ट्रेड करते हैं उनके लिए है। या आप जी, ऐसा समझ लीजिए कि जो फ्राइडे के कैंडल का लो है, व्हाट इज़ दैट लो? बिल्कुल। दैट इज़ जी, 838 दैट इज़ योर फर्स्ट सपोर्ट, ओके? स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप जाएँगे तो यहाँ से तीसरे कैंडल पे पीछे चले जाइए एंड द लो इज़ 787 दैट इज़ दी स्ट्रक्चर बेस्ड सपोर्ट उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा ये किसी भी तरह से वीक नहीं होना चाहिए अब काउंटर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मोमेंटम तो शायद 840 के नीचे ही वेन होगा, उसके पहले वेन होगा भी नहीं। तो ये हर जी। तरह से एक ट्रेडिंग के लिए पॉजिटिव कैंडिडेट फिलहाल दिखता तो है। लेकिन एक चीज़ की पैटर्न ओर से बाहर निकल भी रहा है। हाँ, एक चीज़ की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा 1150 के आसपास जो इसका ऑल टाइम हाई बना था और उसके हुँ, बाद ये गिर कर के आया था लगभग 465 के आसपास। इस पूरे स्ट्रक्चर में हुँ। अगर रिट्रेसमेंट देखें 61.8% रिट्रेसमेंट वो कल पूरा हो गया है, कल वहीं ठीक वहीं तक गया है। नहीं ये ब्रीच हो जाएगा और रिट्रेसमेंट ओके, यहाँ पे सैक्रोसेंट नहीं बनेगा। ये आपको 900 प्लस तक भी ले जाके उसके बाद वापस थ्रो बैक लेके आ सकता है। मोमेंटम ओके। बहुत ज़्यादा है, अभी जस्ट ब्रेकआउट है। तो जी, ब्रेकआउट जब होता है, तो वहाँ पे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट इस रिट्रेसमेंट को रीड करना चाहिए। जी। लेकिन अगर 900 तक जाने के बाद एक बार थ्रोबैक आता भी है, इनका नज़रिया चूँकि 2 साल का है राही जी का, तो क्या उस थ्रोबैक का ये इस्तेमाल करें क्योंकि अभी ये खरीदने के लिहाज़ से सोच रहे हैं, तो खरीदने के लिए बेहतर जगह क्या रहेगी? खरीदने के लिए 850 के आसपास मुझे लगता है एक अच्छा सपोर्ट बनना चाहिए। इतने राइज़ के बाद देखना पड़ेगा एक्चुअली कहाँ से नेक्स्ट लो बनता है। तो अभी तो नहीं जी, बताया जा सकता लेकिन जो डेटा पॉइंट्स दिख रहा है वही दिख रहा है कि 840 के नीचे जाना नहीं चाहिए। उसके नीचे मतलब ये है कि मोमेंटम चला जाएगा। तो चांस लेने वाली बात है तो 840-50 के पास ही चांस लेने वाली बात है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात जो दिमाग में रखना है वो 785 आपका ये कैंडिडेट है बाय डिप्स का हर तरह से होल्ड का रिज़ल्ट ठीक-ठाक लग रहा है देना चाहिए। जी, लेकिन 785 इज़ द की नंबर। ओके।